गांव वासियों को जब फतेह बुलाकर गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी यात्रा पर चले तो रास्ते में गुरु गोरखनाथ जी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, हमको बहुत हैरानी है, ये मिट्टी के गाड़ीबान में जान कैसे पड़ गई, ये असली कैसे बन गया। तो उनकी तरफ देख करके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बोल रहे हैं कि बेटा, अभी आप अनुभवहीन हो, पूर्ण ज्ञान नहीं है आपको। आपने पहले शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लिया होता तो ये ना होता। आप जब गाड़ीबान बना रहे थे तो आप प्यार से, आप लगन से संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान नहीं है, हम काम कर देते हैं परंतु उसका प्रभाव उल्ट हो जाता है। इसलिए आपको पहले शंकर भगवान जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमको कौन सी विद्या अपनानी पड़ेगी। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि हे बेटा, आप बद्रीनाथ में जाओ, वहाँ तपोवन है। आप तपोवन में जाकर के, जंगल में जाकर के घोर तप करो, कठिन तपस्या करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद, उससे वरदान लो और साथ में बद्रीनाथ महाराज जी का भी आशीर्वाद लेना है। जब तुम शंकर भगवान का आशीर्वाद ले लोगे फिर आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा पा करके गुरु गोरखनाथ जी बद्रीनाथ के तपोवन में जा पहुँचे और वहाँ बड़ का दरख्त देख करके उसके नीचे अपना आसन लगा लिया और बहुत घोर तप किया। गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तक शिव जी को याद किया, उनका तप किया। गुरु गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष में खाना और पीना दोनों छोड़ दिए। जब कठिन तपस्या शंकर भगवान ने, शिव जी ने देखी तो वो गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचकर बोले कि हे बेटा, हम आपकी तपस्या पर प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम करके बोलने लगे कि हे शंकर भगवान, मुझे जितनी रिद्धि सिद्धि है उसका ज्ञान प्राप्त हो। तो शंकर भगवान जी कहने लगे कि हे बेटा, आपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से जितनी भी विद्या सीखी है और आगे भी जितनी विद्या सीखोगे आपको उसकी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होएगी। तो इतना बोल करके शंकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। उधर अपनी समाधि से उठ करके शंकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके गुरु गोरखनाथ जी बहुत खुश हैं, मन में विचार बना रहे हैं कि गुरु जी को मिलकर
उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए और ये सारी कथा, सारी विद्या उनको बतानी चाहिए। तो गुरु को खोजने के लिए गोरखनाथ जी वहां से चल पड़े। चलते चलते भ्रमण करते जब रात होती है तो किसी मठ में, किसी मंदिर में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही फिर चल पड़ते हैं। ऐसे चलते चलते गोरखनाथ जी राजा गोपी चंद के राजधानी में पहुंच गए, हेलापटन में। जब गुरु गोरखनाथ जी हेलापटन में आए तो उनको पता चला कि एक महान योगी जिसका नाम जलंधर नाथ है, जलंधरी नाथ को राजा ने कैद किया हुआ है और उसको बहुत कष्ट दे रहा है। तो गोरखनाथ जी वहाँ राजा गोपीचंद की माता के पास मैनाबंती के महलों में गए। तो मैनाबंती गुरु गोरखनाथ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुई कि वो गुरु गोरखनाथ की शिष्या बन गई, चेली बन गई। सबसे पहली चेली गुरु गोरखनाथ की मैनाबंती थी। तो जब उन्होंने जलंधरी नाथ के बारे में बात की तो मैनाबंती बोल रही है कि हे बाबा, हे गुरुदेव, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को अमर बनाना चाहती हूँ। तो मैनाबंती की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बहुत खुश हुए और उनको आशीर्वाद दे करके आगे यात्रा के लिए चल पड़े। कुछ गांव जब आगे गए तो एक बाग देखा। गुरु गोरखनाथ जी ने एक बगीचा देखा। थोड़ी देर के रुकने के लिए गुरु गोरखनाथ जी जब बगीचे में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि एक सन्यासी, एक जोगी बड़े ठाठ बाट से पलंग के ऊपर आसन लगाया हुआ है और कानों में सोने के मुंदरे हैं, रेशमी कुर्ता पहना हुआ है, ठाठ बाट से बैठा हुआ है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनको देख करके दूर से ही आदेश बुलाया। जब आदेश सुना तो वो भी पलंग से नीचे आकर के खड़े हो गए और उन्होंने भी उधर से आदेश बुलाया। ये नाथ परंपरा में, नाथों में ये परंपरा है, जब एक दूसरे को बुलाते हैं तो वो आदेश बुलाते हैं। तो वो जो ठाठ बाट वाले जोगी है उनका नाम खलीफा नाथ है, वो जलंधरी नाथ के चेले हैं। तो खलीफा नाथ ने गुरु गोरखनाथ जी को अपने पलंग के ऊपर, अपने आसन पर बिठाया और कुशल मंगल पूछा। थोड़ी देर बैठने के बाद खलीफा नाथ जी ने पूछा कि बाबा जी, आपका नाम क्या है, किस पंथ के अनुयायी हो आप? तो गोरखनाथ जी बताने लगे कि मैं गुरु बछंदर नाथ का शिष्य हूँ और गोरखनाथ मेरा नाम है। तो खलीफा नाथ ने अपना चमत्कार, अपनी शक्ति दिखाने के लिए गोरखनाथ से पूछा कि आपको भूख लगी होगी, हमारे बाग के आम बहुत मीठे हैं। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं कि नहीं, हमको इतनी भूख नहीं है, हम ऐसे ही अपने सेवादारों को कष्ट दोगे। तो खलीफा नाथ जी बोलते हैं कि हम जहाँ बैठे बैठे ही मंगा लेते हैं। गोरखनाथ के मना करने से भी खलीफा नाथ ने विभूति निकाली
और दरख्त के ऊपर ऐसे फेंक दी। जितने पक्के पक्के आम थे वो सारे नीचे आ गए। और फिर उन्होंने एक पबूती का चुटकी लगाई तो सारे आम उन्हीं के पास पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ जी को आम खिलाए गए। कुछ बच गए। जो बच गए तो गोरखनाथ जी बोलने लगे कि हे भाई, ये आम उसी पेड़ पर लगा दो जिस पेड़ से ये आए हैं। तो इतनी बात सुनकर कनीफा नाथ जी बोलने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, कभी टूटा हुआ फल लगता है? आप कच्चे गुरु के कच्चे चेले हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो गोरखनाथ को क्रोध आया। उन्होंने अपनी विभूति निकाली, आमों पर ऐसे छिड़की तो जितने आम थे जिस जिस जगह से टूट कर आए थे वहीं पर जा लगे। ये सब देख करके कनीफा नाथ जी हैरान हो गए। तो ये आम खाने से पहले जब कनीफा नाथ ने गोरखनाथ से पूछा था कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया था कि हम मच्छंदर नाथ के चेले हैं, गोरखनाथ हमारा नाम है। तो कनीफा नाथ ने उनको मजाक किया था कि आप उस कच्चे गुरु के चेले हो जो तिरिया राज में काम वासना के बस हो करके रानी से शादी करके वहाँ मौज कर रहा है। नाथ पंथ को जिसने धब्बा लगा दिया है। तो इधर गुरु गोरखनाथ ने भी उनको बताया था कि आप भी उस गुरु के चेले हो जिसको राजा गोपीचंद ने कैद में कर रखा है। कनीफा नाथ भी अपने गुरु की खोज कर रहा था, उधर गोरखनाथ भी कर रहा था। दोनों को पता चल गया कि गुरु कहाँ कहाँ है। तो जब आम पेड़ पर जा लगे तो दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगा कि आपका मैं विज्ञान मंत्र देख करके हैरान हूँ, अभी मेरे को भाई बहुत कुछ सीखना है। तो हमें क्षमा कर दीजिए। गोरखनाथ जी ने कनीफा नाथ को गले लगाया और आदेश बुला करके अपने गुरु की खोज में चल पड़े। चलते चलते वो कहीं एक रात कहीं 2 रात रहते और आगे मंजिल दर मंजिल तिरिया नगरी में, तिरिया राज के बॉर्डर में वहाँ पहुँच गए। जब तिरिया राज के बॉर्डर में पहुँचे तो उन्होंने देखा इंसान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो गोरखनाथ वहीं रोक करके विचार बनाने लगे कि अंदर कैसे जाया जाए।